सावन का तीसरा सोमवार छत्तीसगढ़ के लिए खास रहा क्योंकि कवर्धा में मुख्यमंत्री विष्णुदेव साय ने हेलीकॉप्टर से कांवड़ियों पर फूल बरसाए। सीएम द्वारा फूल बरसाने पर आखिरकार सियासत क्यों हो रही है, देखिए एक रिपोर्ट। सनातन धर्म में आस्था का सबसे बड़ा पर्व सावन को माना जाता है। भोले बाबा के भक्त सैकड़ों किलोमीटर की यात्रा कर भोलेनाथ के दर पर पहुंचते हैं और अपने साथ लाए हुए जल को शिव जी को अर्पित करते हैं। प्रदेश के मुख्यमंत्री विष्णुदेव साय ने सावन के तीसरे सोमवार को भोरमदेव और बूढ़ा महादेव मंदिर में जल चढ़ाने के लिए आए शिव भक्तों पर फूल बरसाकर उनका स्वागत किया। फूल बरसाने के बाद सीएम साय ने इशारों में पूर्ववर्ती सरकार पर निशाना भी साधा। प्रदेश के मुख्यमंत्री विष्णुदेव साय ने कहा कि कांवड़ियों पर आज पुष्प वर्षा किए हैं। इस क्षेत्र में पहले सनातनियों पर लाठी डंडे चला करते थे। हमारे इस क्षेत्र के जो लोकप्रिय विधायक हैं, जो सरकार में उप मुख्यमंत्री हैं, हम दोनों मिलकर ऊपर से पुष्प वर्षा किए हैं कांवड़ियों के ऊपर में। इस क्षेत्र में पहले सनातनियों के ऊपर में लाठी डंडा चलता था, लेकिन अब उनके ऊपर में पुष्प वर्षा हो रहा है। सीएम के बयान पर पूर्व मंत्री शिव डहरिया ने कहा कि धर्म की आड़ में भाजपा राजनीति करती है, जाति धर्म के आधार पर समाज को बांटने का काम करती है। कांवड़ियों पर पुष्प वर्षा ठीक है, लेकिन ऐसे बयान नहीं देने चाहिए। देखिए, ये धर्म की आड़ में लेकर राजनीति करते हैं और जाति धर्म के आधार पर ही समाज को बांटने का काम करते हैं और इसी तरह का विचार माननीय मुख्यमंत्री जी दे रहे हैं, जो एक गलत परंपरा है। पुष्प वर्षाए कोई दिक्कत नहीं है, लेकिन इस तरह का बयान उचित नहीं है। छत्तीसगढ़ में सनातन पर सियासत जमकर देखने को मिली है। बीते 5 सालों में इस मुद्दे पर बीजेपी कांग्रेस सरकार को जमकर घेरती नजर आई है। प्रदेश में कई ऐसी घटनाएं देखने को मिली जिससे बीजेपी पूर्ववर्ती कांग्रेस सरकार पर हमलावर रही। वहीं प्रदेश में सरकार बदलने के बाद अब सनातन पर सियासी रार देखने को मिल रही है। अब देखना होगा कि आखिर सनातन पर शुरू हुई सियासत का फायदा राजनीति में किसको मिलता है। स्वप्निल गौरखेड़े, INS 24/7 रायपुर। तो पुष्प वर्षा पर भी सियासत से नहीं चूकते राजनीति के जो धुरंधर हैं। कहीं न कहीं एक तरफ आयोजन धार्मिक है, लेकिन उसमें सियासी तड़का डालने से कहीं न कहीं राजनीति, क्योंकि धर्म है, राजनीति में बयानबाजी का, विपक्षियों पर निशाने का, चाहे वो मुख्यमंत्री हो, चाहे वो किसी दूसरे पदों पर हो, लेकिन कहीं न कहीं चाहे वो बात धर्म की हो, चाहे वो आस्था की हो, वहाँ भी सियासत का तड़का लगाने से राजनीतिज्ञ कभी चूकते नहीं हैं। तो दोनों ही पार्टियों के दो जो है सुधी प्रवक्ता मेरे साथ में, सुरेंद्र वर्मा जी मेरे साथ में एक तरफ से कांग्रेस से, तो दूसरी तरफ राजीव चक्रवर्ती जी मेरे साथ भाजपा से हैं। राजीव जी, अचानक मुख्यमंत्री जी को ये बात कैसे सूझी कि पहले कांवड़ियों पर लाठी चलती थी, हम फूल बरसा रहे हैं? भाई, आप तो अब सरकार है आपकी और मुख्यमंत्री खुद अगर इतना अच्छा काम कर रहे हैं, ठीक है भाई, पुष्प वर्षा करिए आप कांवड़ियों पर, लेकिन इस तरह से अचानक कांग्रेस को निशाने में लेने क्या सूझी? देखिए, जो हुआ था वो सत्य है, जो हुआ था वो सत्य है कि कवर्धा में जिस प्रकार से सनातनियों का अपमान किया गया था, तो एक संदेश देना बहुत जरूरी था। ये सनातन की संस्कृति है, हमारी भारत की संस्कृति है। इसमें अगर भगवा ध्वज लहराने पर लाठियों से पीटा गया था, तो वो संस्कृति है कि आज वो संदेश देना बहुत आवश्यक है कि आप कांवड़ियां, आप खुले हवा में सांस लीजिए और सावन का मजा लीजिए, शिव जी के ऊपर अभिषेक करिए। ये सरकार आपके साथ, आपके लिए सुंदर सड़कें हैं और सावन का हरिहर वातावरण है। तो उसी कवर्धा से ये वातावरण बनेगा। एक संदेश देना चाहती थी सरकार ने अपना संदेश दिया और वो बिल्कुल सत्य साबित हुई। तो सुरेंद्र वर्मा जी, आप सुन रहे हैं, आपकी सरकार में सनातनी कितना डरे सहमे थे, कितना भयभीत थे, कितने आतंकित थे कि आपने जो है जहां भी भगवा झंडा देखा वहां पे लाठियां बरसाना आप शुरू कर देते थे, न कांवड़ियों को छोड़ते थे, न सनातनियों को छोड़ते थे। बाप रे, मतलब इतनी डरे हुए लोग थे कि मुख्यमंत्री जी कहना पड़ा कि भैया पहले आप लोग लाठी खाते थे, हम उनकी सरकार में, अब हम जो है वो पुष्प वर्षा कर रहे हैं। शैलेश भैया, आप वरिष्ठ पत्रकार हैं। भारतीय जनता पार्टी के नेताओं के नफरती और उन्मादी चरित्र को भी आपने देखा है, जो बिरनपुर में हुआ, जो कवर्धा में हुआ, जो नारायणपुर में हुआ। भाजपा का जिलाध्यक्ष पथराव करते पकड़ा गया।
तो ये केवल धर्म का इवेंट बना के राजनीति करते हैं। धर्म से इनका कोई लेना देना नहीं है। असलियत ये है कि धर्मद्रोही जो है ये भाजपा ही है। जो राम काज जो भूपेश सरकार ने, पूर्ववर्ती कांग्रेस की सरकार ने शुरू किया, आज वो काम बंद है सारे। देखिए, शिवालय तो छत्तीसगढ़ में बहुत है। निश्चित तौर पर 11वीं सदी का भोरम देव का मंदिर है कवर्धा जिले में। रमन सिंह जी का गृह क्षेत्र है। 15 साल पहले भी सरकार में रहे, क्या किए बताए? हमारी सरकार में सड़कें बनी, वहाँ विश्राम गृह बने, पर्यटक सुविधाएं बनी, और जो कांवड़ यात्रा है उनके लिए व्यवस्थाएं हम करते थे, चाहे वो सावन हो चाहे शिवरात्रि हो। और पहले भी आप देखें, खरौद में कितना प्राचीन शिव मंदिर है, लक्ष्मणेश्वर महादेव कहा जाता है, 1 लाख शिवलिंग है, शिवरी नारायण से लगा हुआ है। आज सावन में जाके देखिए वहाँ क्या स्थिति है। जो अव्यवस्था इनके राज में है उससे पर्देदारी करने के लिए ये केवल फूल छिड़ा के अपने पाप से बरी नहीं हो सकते। उनकी जो व्यवस्था, पिथौरा में आपको याद होगा भी 3 दिन पहले 21 साल का युवा कांवड़ यात्रा में निकला था, उसकी दुर्घटना में मौत हो गई। महासमुंद जिला अस्पताल में इलाज की व्यवस्था नहीं है, न दवा है न डॉक्टर है। तो भारतीय जनता पार्टी के नेता केवल और केवल धर्म के नाम पे राजनीति करते हैं, और करते ये हैं चंदा चोरी, जमीन दलाली, और इस तरह से इनका संवैधानिक पद पर बैठे हुए लोगों का चरित्र आप देखें। संतोष पांडे जी तत्कालीन सांसद थे, झंडा विवाद हुआ था बच्चों के 2 समूह में, और आरोपी सारे गिरफ्तारियां हो गई थी। उसके बाद में जो उन्माद भड़काने के लिए इरादतन जो षड्यंत्र पूर्वक जुलूस निकाले गए, तो देखिए जो सब आरोपी है उनका संरक्षण नहीं करना चाहिए। डबल इंजन की सरकार है, आरोपियों को संरक्षण नहीं करना चाहिए, और भाजपा का तो काम ही जो है वो धर्म की आड़ में राजनीति करने का। शुक्रिया आप दोनों सुधी प्रवक्ताओं का इस पूरे खबर पे जुड़ने के लिए। तो काम है धर्म का, नाम है शिव का, लेकिन काम है राजनीति का। कहीं ना कहीं अगर राजनीति करना है तो ये राजनीतिक धर्म ही बनता है कि कहीं ना कहीं आरोप प्रत्यारोप से कोई जो है वो कोई भी आयोजन या कोई भी धार्मिक जो है काम ये है वो अछूता नहीं रह सकता। और यही इस बात का प्रमाण है कि पुष्प वर्षा पर भी सियासत शुरू हो गई है दोनों ही पार्टियों की तरफ।